जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना ना भूलना। मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ, मेरा नाम यशवी है। अगर हमसे बोलने में कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना। संगत जी आज जन्माष्टमी की रात है, तो हम अपने गुरु को, अपने कृष्णा जी को बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारा शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना अपने कृष्णा जी के लिए, अपने कान्हा जी के लिए, जो मेरे भाई या मेरी बेटी के रूप में है। उनका बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्राना। सभी पर अपना कृपा बरसाएं, सभी संगत पर अपना कृपा बनाए रखें, इसके लिए मैं अति शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। ये मेरे श्याम जी, आपकी मोहिनी मूरत की बहुत सारी शुभकामनाएं। अपनी छवि सभी संगत में बसाए रखना, अपनी कृपा बरसाए रखना और अपने बच्चों पर अपनी इस माँ पर कृपा बरसाना गुरु का। सदा अंग संग रहना। मेरी कान्हा जी, मेरी कृष्णा जी, जो जन्म के वास्ते मेरे गुरु बाबे, मेरे भोले जी भी जाते हैं उनका दीदार करने, उनके स्वरूप को देखने। उन स्वरूप को मैं शत शत नमन करती हूँ, जो सभी देवगण या इंसान हो, जो उन प्यारी सी सूरत पर सभी मोहित रहते हैं। वो सबके लाडले हैं, सबके प्यारे हैं, सबके दुलारे हैं। उनका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आज सोमवार का दिन है, तो उठे हैं और सारा कार्य करके घर का लिपाई पुताई पोछा किए और जो भी गाड़ी उड़ी थी दोपहिया उपहिया उसे धो धाए और धो धा कर गए मंदिर में माता के दर्शन करके आए। अपनी माँ शिव शक्ति, अपनी काली माँ का कुछ देर बैठे, वहाँ से आए तो खाना वाना बनाए, तो खाना वाना बना, खाना वाना खाए। उसके बाद मेरी एक ननद है, तो उनका तबीयत बहुत ख़राब है। बहुत दिनों से, तो बोल रही थी भाभी जी आ जाना। तो मैं सोची आज छुट्टी है बच्चों का भी, तो बच्चों का भी छुट्टी था, तो मैं उनके घर गई और गुरुपा से बोली कि गुरुपा आप भी साथ में चलना। तो संगत जी गुरुपा भी गए थे। रास्ते भर में बहुत सारी तितलियाँ आगे पीछे मरती गई और रास्ते में कान्हा जी का पंडाल भी दिखा, उनका भी दर्शन हुआ। मन बहुत खुश हुआ। रास्ते भर अपनी गुरुपा की, शिव गुरु का भी बहुत मंदिर, अपने माँ की, शिव शक्ति की, मैंने बहुत सारे मंदिर रास्ते में देखे। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। रास्ते भर माँ के दर्शन ही होते गए।
गुरु के दर्शन होते गए और कान्हा जी के थे अति स्वरूपों का दर्शन हुआ। जो पंडाल बना हुआ था, कहीं कीर्तन हो रहा था, तो बहुत अच्छा लगा जाते हुए। तो घर उनके पहुँचे तो बैठे बैठे उसके बाद मेरी ननद जी बैठ आए और मेरे पति जी भी गए थे, तो उन्होंने ले आकर पानी वानी दिया, तब पानी वानी पिए। उसके बाद दही ला कर दी, शक्कर लाकर दही शक्कर दी भतीजों को भी और हमको भी। तो खाए पिए और थोड़े देर तक बात भी किए। बात उत करके तब वहाँ बहुत लाइन कट हो रही थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी। तो किसी तरह सोए थोड़ी घड़ी। उसके बाद उनके पास एक जानवर है, जो एक पशु है, वो उसका बहुत तबीयत खराब था। तो उनका भी तबीयत तो खराब ही था, उस पशु का भी तबीयत खराब था, जो उसे लेकर परेशान थी। तो बहुत सारे दवा ववा आया, तो दवा ववा उन्हें खिलाया गया, कुछ कट नहीं हुआ। तो उस पशु के मतलब गोट थी, वो गोट रखे हुए हैं, तो उनके उसके पेट में बच्चा भी था। तो शायद वो एक्सपायर कर गया था, शायद इसीलिए उस गोट को बहुत पीड़ा हो रही थी। तो दवा पे दवा, दवा पे दवा दिए जा रहा था। और जैसे संगत जी जैसे इंसान कहते हैं ना, उसी तरह वो पशु कह रहे थे। बहुत से उसके बदन में बहुत दर्द था। तो मेरे पास भी एक डॉक्टर का नंबर था, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया और पूछा उसके लिए दवा। तो बताएं, तो एक लड़के को भेजकर उस दवा को मंगाए, तो उससे भी कोई काम नहीं कर रहा था। तो डॉक्टर साहब बोले कि शायद बच्चा एक्सपायर कर गया होगा। अब जब तक उसको कोई दवा ना दिया जाए, बाहर बच्चा ना आए, तब तक शायद उसे खतरा भी हो सकता है। तो अब गुरुपा ही उसकी रक्षा करें। हे गुरुवर, उसकी रक्षा करना। अनबोलता जानवर है, उसकी मदद करना, सहायता करना। तो संगत जी कुछ देर बैठे, बहुत मदद, मतलब जो भी आया वो उतना दवा होता गया, पर कुछ काम नहीं कर रहा था। तो शाम होने लगा, 4 बज गया। तो हम लोग उठे और वहाँ से चले आए। और भैंस भी उनकी लगती है, गाय भी अभी बछड़ा नहीं दी है। तो गाय दूध, भैंस जो है तो बछड़ा दी थी, बच्चा दे चुकी है। तो उसने मुझे दूध भी कुछ दिया। तो बोली भाभी शाम को 4 बजे जाना। तो 4 बजे शाम को आए, तो उसने थोड़ा दूध भी दी थी। तो दूध लेकर आए और रास्ते में फिर गुरुजी का दर्शन होते हुए आया। बहुत सारी तितलियाँ और बहुत सारा नाच गाना हो रहा था रास्ते में। कृष्णा जी का पंडाल लगा हुआ था, सुंदर लगा देखकर। पर बार बार उसी पर, जो गोट थी उसी पर ध्यान जा रहा था, क्योंकि वो गोट बहुत पीड़ित थी, बहुत दुखी थी। तो हम लोग चले आए। तो आए यहाँ, खाना वाना नहीं बनाए, क्योंकि पति जी कहीं खाने जाने वाले थे और एक बच्चा भी कहीं गांव में से आया था खाने के लिए, तो वहाँ चले गए। तो मैं खाना नहीं बनाई, दूध आया था तो जी नहीं कर रहा था बनाने के लिए। तो मैं क्या की थोड़ा सा चपाती बनाई और दूध के संग खा लिए। और बार बार उसी गोट पर चिंता जा रही है कि उसका क्या होगा क्या नहीं। अब तो गुरुपा ही जाने।
हे गुरुपा उसकी सहायता करना, मदद करना गुरुपा, क्योंकि अनबोलता जानवर है। तो गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस समय शुक्राना भी नहीं कर पा रहे हो, सत्संग भी नहीं सुन पा रहे हो, तो गुरु जी क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।